क्रिएटिव हैं? क्या आपको फैशन, फैब्रिक, कलर, ट्रेंड इन सब के बारे में नॉलेज लेने में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आपकी स्केच स्किल्स एंड ड्राइंग स्किल्स अच्छी है? अगर ये सभी स्किल्स आप में हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अंशु वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। फैशन डिजाइनिंग जो कि एक पॉपुलर कोर्स है। फैशन डिजाइनिंग में आपको फैब्रिक, पैटर्न, डिजाइन, स्टाइल, ट्रेंड इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। फैशन डिजाइनिंग सिर्फ क्लॉथ्स के लिए ही नहीं बल्कि हैंडबैग्स, एक्सेसरीज एंड फुटवियर के लिए भी होती है। फैशन डिजाइनिंग आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं एंड मास्टर्स भी कर सकते हैं। एंड जो ये डिफरेंट कोर्सेज है गाइस, इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन जो स्पेशलाइजेशन है उसको चूज कर सकते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि फैशन डिजाइनिंग में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं जिसमें आप अपना डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में होती है। जैसे अगर हम डिप्लोमा या बैचलर डिग्री की बात करें तो फैशन कम्युनिकेशन, फैशन एसेसरीज, फैशन मार्केटिंग, फैशन स्टाइलिंग एंड इमेज डिजाइनिंग। सो गाइज ये पूरी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल मैनेजमेंट, फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड फैशन रिटेल मैनेजमेंट, इनमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। ये थी वो स्पेशलाइजेशन जिसमें आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि फैशन डिजाइनिंग में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर डिग्री कोर्सेज एंड मास्टर्स कोर्सेज। तो ये सभी कोर्सेज की जो ड्यूरेशन होती है वो डिफरेंट होती है और ये कोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इनमें कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बैचलर डिग्री की बात करेंगे, यानी ग्रेजुएट प्रोग्राम की। सो फैशन डिजाइनिंग में बैचलर डिग्री में 3 कोर्सेज रहते हैं, बी डिजाइन, BSc in fashion designing and BA in fashion designing. So BSc in fashion designing and BA in fashion designing ये दोनों ही जो कोर्सेज की ड्यूरेशन रहती है वो 3 इयर्स की रहती है। इन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। So 45 to 50% मार्क्स ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। इसके अलावा जो बी डिजाइन का कोर्स है गाइस, वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स की है। जी हाँ, बी डिजाइन 4 इयर्स का कोर्स है। BSc इन फैशन डिजाइनिंग एंड BA इन फैशन डिजाइनिंग, ये दोनों ही कोर्सेज 3 इयर्स के हैं। ठीक है, इनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, यानी फिर जो आपके पास कोई भी स्पेशलाइजेशन में 12th किया हो, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर आपने मैथमेटिक्स के साथ किया हो, तो कोई भी आपका स्ट्रीम रहा हो 12th में, आप फैशन डिजाइनिंग में BSc, BA या फिर बी डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। डिप्लोमा कोर्सेज में भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। सो डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, मिनिमम 45 या 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट डिप्लोमा है इसमें एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग मैनेजमेंट। सो एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग मैनेजमेंट, इसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है एंड सेम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, मिनिमम 45 to 50% मार्क्स के साथ। देन इसमें एक और डिप्लोमा है जिसको हम कंप्यूटर अप्लाइड डिप्लोमा कहते हैं फैशन डिजाइनिंग में। सो कंप्यूटर अप्लाइड डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, इसकी ड्यूरेशन काफी कम होती है। ये कोर्स 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो डिप्लोमा 3 तरह के मैंने आपको बता दिए हैं, एडवांस डिप्लोमा, ठीक है ना, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर अप्लाइड डिप्लोमा इन फैशन मैनेजमेंट। तो ये 3 तरह के डिप्लोमा है एंड 3 तरह के ही मैंने बैचलर डिग्री प्रोग्राम बताए हैं। सो डिप्लोमा से लेकर के अगर हम बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ से लेकर के 4 इयर्स तक की डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं जिनकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th पास विद एनी स्ट्रीम, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। तो लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की। सर्टिफिकेट कोर्सेज की जो ड्यूरेशन होती है वो बैचलर डिग्री से या फिर डिप्लोमा से कम होती है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी और फील्ड में हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BCom किया है, BSc किया है या MSc किया है, MA किया है, बट आप चाह रहे हैं कि फैशन डिजाइनिंग में आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करें तो आप कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स में भी आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में, जिसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ की होती है। 6 मंथ से 1 ईयर तक की हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है और आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। ठीक है, इसी के अलावा एडवांस सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर से 2 ईयर्स तक की हो सकती है।
सो आप चाहे तो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। सो गाइस, फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं या फिर आप खुद का बुटीक भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हैं। सो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद जो कंपनीज होती हैं जो रिक्रूट करती हैं फैशन डिजाइनिंग कैंडिडेट्स को, उनमें कुछ ब्रांड्स इंक्लूड है जैसे लिवाइस, पैंटालून्स, शॉपर स्टॉप्स एंड रेमंड्स। सो ये इस तरह के जो ब्रांड होते हैं गाइस, उनको फैशन डिजाइनर जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रिक्रूट करते हैं। देख लेते हैं इसमें जो आपकी डेजिग्नेशन होते हैं, यानी कि आपकी जॉब प्रोफाइल होती है वो क्या होती है। सो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप फैशन डिजाइनर बन जाते हैं या फिर फैशन कंसल्टेंट बन जाते हैं, फैशन शो ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, फैशन कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। सो ये डिफरेंट तरह की प्रोफाइल रहती हैं जब आप फैशन डिजाइनिंग में कोर्स कर लेते हैं। तो इसके अलावा गाइस, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में। फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो आपका ग्रेजुएशन फैशन डिजाइनिंग में ही होना चाहिए, यानी कि अगर आपने बीए किया है फैशन डिजाइनिंग में, बीएससी किया है फैशन डिजाइनिंग में, या फिर आपने बी डिजाइन किया है, तो ही आप मास्टर्स के लिए मास्टर्स का कोर्स कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग के लिए। तो मास्टर डिग्री में भी, मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करने के लिए भी आपके 2-3 तरह के कोर्सेज होती हैं, जैसे एम डिजाइन, मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग। सो जो मास्टर डिग्री के कोर्सेज होते हैं गाइस, वो 2 इयर्स के होते हैं। जी हाँ, 2 साल के होते हैं मास्टर्स के कोर्सेज फैशन डिजाइनिंग के लिए। कहते हैं गाइस अब सैलरी की, कि फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बुटीक है या बिजनेस है वो कैसे रन हो रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो इसमें अगर आपकी अर्निंग की बात करें तो स्टार्टिंग की जो अर्निंग होती है, यानी कि जब आप फ्रेशर होते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो बिगिनिंग की जो सैलरी होती है वो अराउंड 20,000 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आपने कोर्स कौन सा किया है। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है और अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है तो आपका जो पैकेज है वो इससे भी अच्छा हो सकता है, स्टार्टिंग का पैकेज। ठीक है ना गाइस, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट किया है, तो सैलरी जो होती है वो आपकी थोड़ा कम भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करती है। तो एवरेज मैंने आपको बताया है, एवरेज जो रहेगा वो 20,000 के अराउंड रहेगा स्टार्टिंग में। बट जैसे ही आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो 3 to 5 ईयर्स के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अराउंड आपको 40 to 50,000 भी आराम से इसमें मिल जाता है। सो गाइज, ये सैलरी जो होती है गाइज वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा कोर्स आपने चुना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने आपकी मतलब जो भी आपकी स्किल्स होती है ना गाइज, वो बहुत हेल्प करती है आपकी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट फैशन डिजाइनिंग आफ्टर 12। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। क्या पता किसी को फैशन डिजाइनिंग करना हो और वो इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो तो आप उन सभी के साथ ये शेयर कर सकते हैं। फ्यूचर में भी चाहते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।